तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई सबसे पहले चंद्रयान 3 की बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। तो इतना मस्त सक्सेसफुल हुआ है। सो दोस्तों आज मैं एक नई व्लॉग के साथ आया हूँ जो है कि है वेदवन। ये जो वेदवन है ये आपको पड़ेगा नोएडा सेक्टर 78। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको एक्वा लाइन नोएडा सेक्टर 101। वहाँ से आपको यार 1 किलोमीटर की दूरी पे आप पैदल भी आ सकते हो और गाड़ी वगैरह के साथ भी आ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वेदवन है ये 4 वेद जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उस पर डिपेंड है। यानी कि ये जो पूरा पार्क है उन वेदों के बारे में, उन ऋषियों के बारे में है, उनको समर्पित है ये चीज़। और इसके अंदर सिर्फ ऋषि नहीं, ऋषिकाएँ भी है, यानी कि यहाँ पे मेल ऋषि और फीमेल ऋषि भी है। ठीक है, इस इन सब के बारे में है ताकि जो यंग जनरेशन है वो जान सके कि आने का जो टाइमिंग है आप सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आ सकते हो। जो लाइटनिंग और म्यूजिकल शो है वो होता है यहाँ पे 7:30 यानी 7:30 ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं। तो दोस्तों इसकी जो एंट्री गेट है गेट नंबर 2 है और 1 भी है। अगर आप गेट नंबर 1 से एंट्री लेते हो तो आप पार्किंग के लिए यानी गेट नंबर 1 में आप पार्क वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप गेट नंबर 2 से एंट्री लोगे आपको सामने एक बुक दिखाई देगी जो कि बुक के फॉर्म में आपको वेदों के बारे में बताया जाएगा। इसके अंदर आपको 4 वेद के बारे में बताया जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद के बारे में आपको बताया जाएगा। जो ऐसे आपको बुक फॉर्म में बताया जाएगा जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, ताकि जो लोग है, जो यंग जनरेशन है, वो जान पाए कि वेद क्या चीज है, जो वेद है क्या, वो कैसे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल से इस बुक फॉर्म के अंदर तो बताया गया है कि वेदों के बारे में है क्या चीज। दोस्तों चलते हैं अब इसके आगे है ऋषि गौतम के बारे में बताया गया है। गौतम के बारे में बताया गया है कि जो दोस्तों 7 महान जो ऋषि थे हमारे, उनमें से एक ऋषि है गौतम ऋषि जी। जो सामने जो 4 स्तंभ है वो 4 चीजों को दर्शाता है। जो यह दर्शाता है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन को। गौतम ऋषि जी ने सिर्फ ब्रह्मचार्य के बारे में बताया। सो दोस्तों वेदवन में हम आ चुके हैं इस गोले के पास। ये जो गोला है ये कोई ब्रह्मांड का गोला नहीं है। सो दोस्तों इस गोले के अंदर आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा, यानी कि इस गोले के अंदर गायत्री मंत्र को लिखा गया है जो ये दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो दोस्तों जो ये गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में लिखा गया है। सो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है उसको ये बताया जाता है कि ये जो गायत्री मंत्र है सीधा देव मुख से आया हुआ है और जो इसके रचयिता यानी जो इसके क्रिएटर है वो सीधा भगवान को बताया जाता है। इसलिए काफी ज्यादा गायत्री मंत्र है वो हमारे हिंदू धर्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो दोस्तों आप चलते हैं इसके आगे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं घोड़े पे। तो दोस्तों ये है अश्व घोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो घोड़ा है। तो दोस्तों पुराने समय में जब राजा को चक्रवर्ती राजा बनना होता था तो वो एक अश्वमेध यज्ञ करते थे और इस घोड़े को छोड़ देते थे, और जो भी इस घोड़े को पकड़ता था उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर इस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा तो जो राजा होता है वो चक्रवर्ती राजा कहलाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, जो कि तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हो गुरुकुल को दिखाया जा रहा है। और कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से ही श्री राम भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी थी। तो दोस्तों इस गुरुकुल के अंदर हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो आपको युद्ध कला हो, चाहे वो मेंटली और फिजिकली एक्सरसाइज हो, हर चीज सिखाया जाता था। जो हमारे प्राचीन काल से ही गुरुकुल की जो परंपरा यानी कि स्कूल्स की जो परंपरा भी है वो काफी टाइम से ही है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत अमेजिंग चीज़ है, जो बहुत ही मस्त चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब देखो ये है गायब। जैसे ही आप साइड में आओगे आपको ऋषि दिखाई देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप राइट और लेफ्ट लेते हो तो फिर से विजिबल होगा। ये देखिए, दोस्तों अब हम आ चुके हैं ऋषि भारद्वाज के वन में, जो ऋषि भारद्वाज का है। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो। सो दोस्तों ऋषि भारद्वाज भी 7 ऋषियों में से एक ऋषि थे, और जो कहा जाता है कि इन्होंने जो आयुर्वेद और व्याकरण की जो शिक्षा है वो इंद्रदेव से ली थी। और ये जो आप सामने स्टैचू देख रहे हो ये मे भी शायद जो प्रकृति से जो आप प्यार करते हो उसके बारे में दिखाया जा रहा है, जो कि एक आप हाथ से एक पंछी को पानी पिला रहे हो। दोस्तों अब चलते हैं इसके आगे। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जो यहाँ पे हमारे जो समुद्र मंथन हुआ था हमारे वेदों में जिसकी गणना की गई है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो सो दोस्तों जो सामने जो आपके वॉल दिख रही है ये समुद्र मंथन के बारे में बताया गया है, जो देव और असुर उन्होंने मिलके किया था। जिसके अंदर क्या क्या चीजें निकली गई है उसकी थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें दिखाई गई है, क्योंकि आपको तीर, धनुष, हाथी, घोड़े और ज्वेलरीज, सोने चांदी, सो बहुत सारी चीजें इसमें है जो आपको दिखाई गई है, जो काफी सुंदर और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो लोग जो है जो जान पाए, जो लोगों को समुद्र मंथन के बारे में नहीं जानना होता है और धीरे धीरे जो बच्चे लोग हैं वो लोग जान पाए कि समुद्र मंथन था क्या। सो दोस्तों अब चलते हैं इसके आगे।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये जो वीडियो बनेगी ऋषि और ऋषिकाओं के बारे में है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जो सामने जो वॉल है ये ऋषिकाओं के बारे में है। वो कहा जाता है कि ऋषिकाओं की जो भूमिका थी वो ऋषि के सम्मान थी और इक्वल दर्जों का सम्मान मिलता था और काफी ज्यादा उन्हें। और ये भी कहते हैं कि उनका जो योगदान है जितना ऋषि का था उतना ही ऋषिकाओं का भी है, यानी कि तो इस वॉल के द्वारा इक्वलिटी शो की गई है। ऋषि और ऋषिका दोनों बराबर थी हमारे वेदों में। सो दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ऋषि जगदेगिन के आश्रम में। सो ऋषि जगदेगिन के वन में। सो इसके बारे में बताया जाए कि जो 7 ऋषि थे उनके में से एक है ऋषि जगदेगिन। मैं आपको दिखाऊंगा सर, जो इसका जो व्यू है वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है। दोस्तों, इसके ठीक सामने कामधेनु गाय की स्टैचू लगा हुआ है और इसकी सबसे खास बात यह कि समुद्र मंथन के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई थी। और कहा जाता है कि एक बार ऋषि जगदेगिन को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था और वो कामधेनु गाय माता का दूध पीने के बाद ही शांत हो पाया। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका नज़ारा, चारों साइड का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये कितना ब्यूटीफुल है, एटमॉस्फेयर कितना मस्त है। ये देखो एनवायरनमेंट में जो कितना मज़ा है यहाँ पे। पोल्यूशन फ्री जगह लगती है, सबसे बेस्ट चीज़ ये है यहाँ पे आपको। और आपको नॉलेज की जगह मिलेगी, सबसे अच्छी बात तो ये है। और फ्री है, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यार ये फ्री दुकान है, यानी कि फ्री में आओ, फ्री में घूमो, कोई चार्ज नहीं है। और बच्चों को लेके तो अब मैं आपको दिखाने जाऊँ ऋषि जगदेगिन की स्टैचू, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो एक धनुष को लेके खड़े हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और सो देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से कैसा है। ये देखिए, सो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो मूवमेंट्स है उसके जो लगे हुए हैं कितने सुंदर लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो ऋषि जगदेगिन है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शस्त्रों का आविष्कार किया, जैसे तीर धनुष हो गए, तलवार हो गए, और काफ़ी ज़्यादा शस्त्र इन्होंने बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, अब आगे हम आ चुके हैं ऋषि अत्रि जी के यहाँ पे। ये भी 7 महान ऋषियों में से एक ऋषि थे। मैं आपको दिखाता हूँ कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको दिखाया गया है। ये देखिए आप, और इसके जस्ट बगल में जो है ये स्टैचू है और इसके ऊपर छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हुए और छोटे स्टैचू है, जो कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताया कि एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, आपको ये जो दिख रहा है ये माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो कितना प्यारा होता है, कितना अनोखा होता है, उनके बारे में बताया गया है, जो काफी सुंदर और प्यारा दिख रहा है। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। जो आपके सामने जो 2 हाथ दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में 2 हाथ ऋषि अत्रि जी बताते हैं कि जब हम किसी को दान देते हैं तो दान देते वक्त हमारे जो मन में कोई भी लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दान देने की भावना होनी चाहिए। सो दोस्तों, अब हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और स्टैचू दिखाई दे, जो 2 एक्सरसाइज करते हुए जो लोग हैं वो फिर से हमें दिखा रहे हैं कि एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे ऋषि अगस्त्य जी के यहाँ पे, जो कि 7 महान ऋषियों में से एक ऋषि थे। मैं आपको दिखाऊं कितने सुंदर तरीके से इसको दिखाया गया। ये देखिए आप, ये चारों तरफ से काफी ज्यादा खूबसूरत, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये अमेजिंग व्यू दे रहा है यहाँ पे। इसके ठीक सामने ही आप देखोगे एक ऋषि और उनका बेटा दोनों साथ में, ये भी ऋषि अगस्त्य जी है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मेडिकल यानी कि मेडिसिन वगैरह बनाने में इनकी ज्यादा उपलब्धि थी। अब हम चलते हैं इसके आगे। जैसे हम इसके आगे आते हैं, हमारे एक सामने पाई की वैल्यू दी गई, यानी कि ये जो वॉल है ये पाई की वैल्यू दर्शाया गया है इसके अंदर। कहा जाता है कि हमारे वेदों में 2500 साल पहले ही पाई की वैल्यू लिखी जा चुकी थी, जो कि आप देख सकते कितने सर्कल व्यू में आपको दिखाया, कितना सुंदर, कितना अमेजिंग लग रहा है, ताकि जो लोग हैं कुछ सीख के जा पाए यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं इसके आगे। जो बच्चा है वो ऋषि अगस्त्य जी का पुत्र है और इसका जो उल्लेख है वो महाभारत में भी आपको मिलेगा। कहा जाता है कि जो ऋषि अगस्त्य जी का पुत्र है वो अपनी माता के गर्भ से ही वेदों को सीख के जब वो बाहर निकला था, साथ में भजन गाते हुए निकला था वो। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों, फाइनली अब वाटर शो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मस्त नज़ारा है इन लोगों का। ये देखिए, वाटर शो स्टार्ट हो चुका है। अभी ये सिर्फ वाटर शो है, अभी थोड़ी देर में लेजर शो स्टार्ट हो जाएगा। आपको बैठने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा पास दिखाया था, ऐसा आपको वाटर शो दिखाई देगा। और इसी के अंदर अभी थोड़ी देर बाद यानी कि 7:30 पे लेजर शो स्टार्ट होगा। इसके अपोजिट में आपको सामने मिल जाएगा बैठने के लिए। यहाँ पर आप बैठ के शो का मजा ले सकते हो। सामने स्टेज है, परफॉर्मेंस वगैरह कर सकते हो आप, अगर आपको मन अगर आप इसका एंजॉय करते हैं। बहुत ही जल्दी लेजर शो स्टार्ट होने वाला है, बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ कितना क्राउडेड हो चुका है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, पूरा हाउसफुल शो हो चुका है। ऐसा ऐसा कि हम किसी मूवी को देखने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखो दोस्त, हर जगह लोग ही लोग आ चुके हैं। तो ये देखो चारों साइड से कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह जो लाइट्स वगैरह जली, कितना सुंदर लग रहा है। तो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है।
अंदर आपको वेदों के बारे में बताया जाएगा, अर्थ वेद, ऋग वेद, साम वेद, जो भी मैंने आपको वेद स्टार्टिंग में बताए थे उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा उल्लेख किया जाएगा, उनके बारे में बताएगा क्या क्या चीज़ उस वेदों के अंदर है। ये जो विलेजेस हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है दिखने में, जो इसके पीछे आप देख सकते हो जो फवारा सा निकल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, यानी कि जो फवारा इसके ऊपर आपको जो लाइटनिंग जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी किसी पर्दे के ऊपर नहीं है। सबसे अच्छी बात, सबसे अनोखी बात ये है, और सबसे अच्छी बात है कि फ्री है। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो कि ताकि दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग आए और देखें इस चीज़ों को कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया है, क्या नॉलेज इसको दी गई है, जो नॉलेज इस पार्क के द्वारा और इस लेजर शो के द्वारा देना चाहते हैं। ये जो जिसने इस पार्क को बनाया है वो कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली ये जो शो था, लेजर शो खत्म हो चुका है। ये जो पूरा जो शो था वो 20 मिनट्स के अप्रोक्स में था, 20 या 22 मिनट्स के अप्रोक्स में। काफी मजेदार शो है, तो मैं आपको ज्यादा इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, आप खुद आओ खुद देखो, क्योंकि काफी मजेदार चीज है। तो काफी अच्छे तरीके से इसको व्याख्या किया गया है, जो हमारे जितने भी ग्रंथ थे 4 वेदों को, और काफी अच्छे तरीके से बताया गया। अगर आप आते तो आपको काफी मजा आएगा, यानी कि कोई भी बच्चा आता है या कोई भी चीज आता है, यानी कोई बच्चा बूढ़ा या कोई भी लोग आते हैं तो उनको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो कई पार्क होते हैं वो वैसे होते हैं कि आप आए घूमे और चले गए, बट यहाँ पे है कि अगर आप आते हो तो आप एक नई चीज़ का अनुभव करोगे, और एक जो मज़ा है ना जो यहाँ पर है, तो यहाँ का जो एटमोसफेयर है वो आपको बहुत ज़्यादा शांति वाला, बोलो तो यहाँ पे इतना मज़ा आता है ना कि लोगों को, मतलब मज़ा इन द सेंस कि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ना जो सुकून है, यानी कि आपको काफ़ी अच्छा माहौल बना रखा है। और जो ये स्टार्टिंग होती है जो हिंदू चीज़ों के बारे में बताया गया, पुराने जो ग्रंथों के बारे में बताया गया है, जिस चीज़ों थे हमारे पुराने ऋषिकाएँ थी उनके बारे में ग्रंथों में बताया गया है, उनको थोड़ा सा वर्णन किया गया है, पूरा तो नहीं, क्योंकि पूरा तो बहुत ज़्यादा होता है,